नमस्कार स्टूडेंट। बेटा आज हम एक्सरसाइज 10 बी करते हैं। उसका 9th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द सर्कल इज 35 सेंटीमीटर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर। इफ इट मूव स्लोली ऑन द रोड, हाउ फार विल इट गो इन 25 रिवोल्यूशन। ये 25 रिवोल्यूशन के अंदर कितनी दूरी पर जा पाएगा। तो बेटा हमारे पास रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस क्या होगी, आर। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस क्या है, 35 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस क्या दे रखी है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस मैंने आपको बताया था बेटा क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो हमारे पास आर रेडियस क्या है, 35 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। आर रेडियस क्या है, 35। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 पे कैंसिल हो गया ये 7 से। तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 220 सेंटीमीटर। ये कितनी दूरी, ये जो पहिया है, व्हील है, ये कितनी दूरी तय कर पाएगा एक चक्कर के अंदर, 220 सेंटीमीटर की दूरी तय कर पाएगा एक चक्कर में। लेकिन इसने पूछा है कि 25 रिवोल्यूशन के अंदर कुल कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो देखो सरकमफ्रेंस इन 1 रिवोल्यूशन, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 2 पाई आर होती है सर्कल की। और व्हील क्या है अपने पास, वो भी एक सर्कुलर व्हील है। तो सरकमफ्रेंस इन 1 रिवोल्यूशन में कितनी कर पाएगी, 220 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा हुआ, 220 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। इसके बाद सरकमफ्रेंस इन 25 रिवोल्यूशन, तो 220 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5500 सेंटीमीटर हो गया ये हमारे पास। तो ये 25 चक्रों के अंदर कितनी कर पाएगा, 5500 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस तो आउटर आउटर होती है, और जो एरिया होता है वो सर्कल के अंदर अंदर का पार्ट होता है, ये वाला, ये सारा एरिया होता है। क्या होता है ये, एरिया। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 7 सेंटीमीटर लिख दी हमने। एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ। पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7 इंटू 7 तो कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया निकालना है हमें सर्कल का। हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या दे रखी है हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 इंटू आर क्या है, 42/10 इंटू 42/10 हो गया ये भी। इसको सोल्व करेंगे, काटने के बाद ये हमारे पास 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 5544 अपॉन 100, ये आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है हमारे पास वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो पेरीमीटर होता है वो सेंटीमीटर के अंदर होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो पेरीमीटर होता है वो तो सेंटीमीटर के अंदर होता है, और एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालो। हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर हुआ। रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर हो गई। एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 56 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, 56/2 यानी 28 हो गया। जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, और क्या हुआ 28 इंटू 28। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।